फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं तो कितने टाइम उन्हें ट्राई करना चाहिए और कब उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज अष्टमी है, सो हैप्पी अष्टमी। ये नवरात्रे आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए होंगे और आगे भी आपकी लाइफ में ऐसे ही खुशियां बनी रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फीमेल्स होती हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं, तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे इस मंथ हमारा पीरियड फिर आ गया, हमने प्रेगनेंसी चाहते थे, नेक्स्ट मंथ हमने ट्राई किया फिर पीरियड आ गया। तो देखिए जो प्रेगनेंसी है उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हर मंथ प्रेगनेंसी ठहर जाती है, आपके ट्राई करते ही प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। कई बार ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे आपने ट्राई नहीं किया होता है, कई बार ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन ठीक तरह से नहीं हुआ होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो हो सकता है कि आप एकदम ट्राई करें और तभी प्रेगनेंसी ना ठहर पाए। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक एज का मैटर है कि इतनी एज है अगर आपकी तो आपको तब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और अगर इतनी एज है तो आपको कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो देखिए जिन महिलाओं की एज जो है 35 ईयर्स है या 35 ईयर्स से कम की अगर एज की हम बात करें, तो जिन महिलाओं की एज 35 ईयर्स तक के आसपास है और 34 है, 33 है, 28 है, इस तरह की महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी के लिए एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर ट्राई करना चाहिए। 1 साल आपको ट्राई करना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब बहुत बार क्या होता है कि आजकल रेकमेंडेड है कि आप जो है काउंसलिंग करा लें पहले ही, मतलब प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस हैं जो डॉक्टर दे सकते हैं, फोलिक एसिड स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, आपने जो है प्रीनेटल काउंसलिंग कराई, प्रेगनेंसी से पहले की काउंसलिंग कराई, बट उसके बाद 1 महीने प्रेगनेंसी नहीं ठहरी, 2 महीने प्रेगनेंसी नहीं ठहरी और आप स्ट्रेस में आ जाती हैं। ये जो स्ट्रेस है ये आपके हॉर्मोन्स को कंप्लीटली डैमेज कर देता है, बिल्कुल खराब कर देता है। क्योंकि जो फीमेल हॉर्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ओव्यूलेशन के लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए, वो स्ट्रेस रिलेटेड हैं, वो स्ट्रेस से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी अच्छी डाइट लेनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर आपने जो है चेकअप कराया है, आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको जो डॉक्टर ने दवाइयां दी हैं वो सब लेनी है। अगर आपने कोई चेकअप नहीं कराया है और आपकी उम्र 35 से नीचे है तो आपको 1 साल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है, और अगर 1 साल में प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो आपको फिर डॉक्टर को मिलना है। अब उन महिलाओं की बात करते हैं जिनकी उम्र जो है 35 ईयर से ऊपर है। इस तरह की महिलाओं ने मान लीजिए कि चेकअप कराया है, कोई प्रॉब्लम आई है, उसकी आप दवाई ले रही हैं, या आपने चेकअप नहीं कराया है, आपको नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स के लिए ट्राई करना चाहिए और उसके बाद आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जो 35 ईयर्स की एज होती है उससे ऊपर ये माना जाता है कि क्योंकि ओव्यूलेशन भी धीरे धीरे करके उतना अच्छा नहीं हो रहा है, महिला की जो एज है वो बहुत मैटर करती है प्रेगनेंसी के लिए, तो इसलिए 35 से ऊपर आपको सिर्फ 6 महीने ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सालों सालों ट्राई करते जाएं और अपने डॉक्टर को नहीं कंसल्ट करें। और अगर आपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया है, डॉक्टर ने कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं कि ये प्रॉब्लम है आपको, तो उसकी दवाइयां लें, लेकिन ये ना एक्सपेक्ट करें कि पहले मंथ ही वो प्रेगनेंसी ठहर जाएगी या दूसरे मंथ ही ठहर जाएगी। और अगर पहले, दूसरे, तीसरे मंथ वो प्रेगनेंसी ना ठहरे तो निराश ना हो, अपनी एज के अकॉर्डिंग देखें। अगर आपकी एज 35 से कम है तो आपको 1 साल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है, और अगर आपकी एज 35 से ऊपर है तो आपको 6 महीने 6 मंथ्स के लिए प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि मैम हमारी उम्र इतनी है और हमारी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो देखिए प्रेगनेंसी रुकने में टाइम लगता है, किसी किसी को 7-7, 8-8 महीने लग जाते हैं, और कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी रुक जाती है जो अनप्लान्ड होती है, आप उस टाइम प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे होते हैं। तो ये बॉडीली है, नेचुरल फिजियोलॉजिकल मेथड है, तो इसमें टाइम लगता है। कई बार
हो सकता है कि उस टाइम पे ओव्यूलेशन के टाइम आपने ट्राई नहीं किया हो, कई बार आपकी बॉडी स्ट्रेस आउट है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने उस टाइम पर अच्छी डाइट नहीं ली है, तो उतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लिया है, तो उतने अच्छे से एग रिलीज नहीं हुआ है, अच्छा नहीं बना है, तो एग और स्पर्म नहीं मिले हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, या फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर अपनी उम्र के अकॉर्डिंग देखना है कि इतनी उम्र है तो हमें 1 साल ट्राई करना है और इतनी है तो हमें 6 मंथ्स ट्राई करना है। इसके अलावा मेरी एक रिकमेंडेशन और है कि जो प्री नेटल काउंसलिंग आजकल चल रही है, जिसमें महिलाओं को बोला जाता है कि आप जाके अपने डॉक्टर को प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रही हैं तो उससे पहले मिल लीजिए, तो ये भी आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर सकती है। अगर आप चाहें तो प्री नेटल काउंसलिंग के लिए जा सकती हैं, क्योंकि एक तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे मल्टीविटामिन या अगर कोई भी चीज आपकी बॉडी में कम है, क्योंकि डॉक्टर्स टेस्ट कराते हैं, कई बार कोई भी चीज डॉक्टर को कम लगती है तो वो उसके लिए मल्टीविटामिन या मेडिसिन आपको देते हैं। तो उस टाइम पीरियड में आपकी वो जो डिजीज है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो रही हो, उसका ट्रीटमेंट भी होता रहता है, और साथ ही साथ आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए टाइम भी निकाल सकती हैं। आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए वो 1 साल का टाइम या फिर जो 6 महीने का टाइम है वो दे सकती हैं। अब मान लीजिए आपने इस तरह की कोई भी काउंसलिंग के लिए आप नहीं गई हैं और आपने काउंसलिंग नहीं कराई है, तो क्या होगा, आप 1 साल ट्राई करेंगी, 35 ईयर्स से आपकी उम्र मान लीजिए कम है, तो आप 1 साल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगी, और 1 साल ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी अगर नहीं ठहरती है और आप डॉक्टर को कंसल्ट करती हैं, आपको पता चलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करी है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, तो फिर आप उसकी ट्रीटमेंट पे लगती हैं। और जो महिलाएं प्रेगनेंसी चाहती हैं, वो हर महिला के लिए हर महीने जब पीरियड आ जाता है तो बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, और ये स्ट्रेस उनकी फर्टिलिटी को और कम करता है। तो मेरी रेकमेंडेशन आपको ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं तो आप टाइम निकालिए, एक डॉक्टर के पास जाइए, अगर वो चेकअप्स लिखते हैं उनसे बात कीजिए, चेकअप्स कराइए, और ये देखिए कि आपकी बॉडी कंप्लीटली फिट है प्रेगनेंसी के लिए या नहीं। और अगर सब कुछ ठीक है तो उसके बाद आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए 1 साल, अगर 35 से कम है एज और 35 से ऊपर है तो 6 मंथ्स के लिए प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए। सब कुछ नॉर्मल होगा तो प्रेगनेंसी ठहर जाएगी, और अगर कुछ ऊपर नीचे पहले ही आया है तो आपके डॉक्टर उसके लिए आपको रेकमेंड कर देंगे कुछ दवाइयां, और कुछ ऐसे मल्टीविटामिन भी होते हैं जो आपको पहले से अगर प्रेगनेंसी के लिए, तो उससे मिसकैरेज का या बच्चे में डिफॉर्मिटी का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए भी आजकल रिकमेंडेड है कि आप प्री नेटल काउंसलिंग के लिए जरूर जाएं, डॉक्टर से मिलके वो मल्टीविटामिन वो सब टैबलेट्स पहले से ही स्टार्ट कर दें। सो आई होप ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको बता दिया है, जो आपका सवाल था उसका भी आंसर मिल गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।